बेटा नेक्स्ट है हमारा मैग्नीफिकेशन लेंस। ठीक है, तो बेटा जैसे कि आपका मिरर की डेफिनेशन होती थी सेम लेंस की है, तो कैसे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। ठीक है, इसको बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, m इजकल टू एच डैश अपॉन h। ठीक है, यहाँ पे h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज और h क्या है, h डैश है हाइट ऑफ इमेज और h है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये आपको पता है बेटा v अपॉन यू के इक्वल भी होता है ना, v अपॉन यू के इक्वल क्यों होता है, मैंने आपको बताया बाय द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। आपको ज़्यादा नहीं पूछता कहीं भी, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक बात याद करो, हम बात करते हैं m कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, तो एक सिंपल सी बात है, इमेज कब सीधी बनती है भाई, जब वर्चुअल होती है। कब उल्टी बनती है, जब रियल होती है। तो जब रियल होगी तो देखो, एक तो ऊपर टांग एक नीचे टांग, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव। और जब दोनों की टांगी ऊपर है तो एक जैसे हो गए, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव, है ना। एक ही साइन एक ही तरफ भग रहे हैं, ये नेगेटिव डायरेक्शन में भग रहे हैं। तो जब m क्या है, यानी कि जब इमेज कैसी हो, रियल हो, इमेज कैसी हो, रियल हो, तो m इज नेगेटिव, यानी कि आपका जो मैग्नीफिकेशन है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जब इमेज आपकी बेटा वर्चुअल हो तो m इज पॉजिटिव। बहुत पूछ लेता है बेटा एक नंबर में, इसको 1 मार्क्स का आ सकता है, तो ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करो। ठीक है, नेगेटिव क्यों हुआ, समझ में आ गया, दोनों अलग अलग भग रहे हैं, एक अन को जा रहा तो एक वन को जा रहा हो। ठीक है, दूसरे में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस वजह से बेटा पॉजिटिव हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम पावर ऑफ अ लेंस। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा पावर ऑफ ए लेंस। पावर का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी आप लोग जिस किसी को साइड विजन होता है ना, डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, तो उनके जो चश्मा लगता है ना बेटा, वो पावर का लगता है। इतने पावर का पूछते हो ना, कितनी पावर को, कोई बोलेगा नेक को है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। तो पावर ऑफ लेंस की बेटा हम बात करें तो पावर ऑफ लेंस क्या है, द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ फॉलिंग of converging and diverging of light rays falling on a lens, यानी कि लेंस पे जो लाइट रे कन्वर्ज हो रही है, सिंपल सी बात है, हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, डाइवर्ज हो रही है तो भी सिंपल बात है, कॉनकेव की बात कर रहे हैं, तो उसकी अगर हम डिग्री को मेजर कर लें, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। इसकी बेटा एक और डेफिनेशन है, वो इससे भी ईजी है, जिसको मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन बोलते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। वो बेटा किस में होनी चाहिए, इन मीटर, है ना, सेंटीमीटर के बारे में हम बात करेंगे, इन मीटर। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। मान लीजिए मैंने पावर ऑफ लेंस को P से रिप्रेजेंट कर दिया, तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दो 1/f। सिंपली यहाँ पे f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर मान लो, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम देखते हैं हम f को सेंटीमीटर में लेते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जब आप f को बेटा सेंटीमीटर में लोगे तो p देखिए, p इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, 100/f। कब होगा, जब f किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, यानी p इक्वल टू 1/f
जब f किस में हो, मीटर में, और p इक्वल टू 100/f जब f किस में हो, सेंटीमीटर में। कैसे आया ये भी देख लो कि अगर हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो 1/100 मीटर होता है। रख देना सिंपली, इसमें अपने आप आ जाएगा। पावर ऑफ लेंस का जब हम यूनिट की बात करें, क्योंकि फिजिक्स में यूनिट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी यूनिट होती है बेटा डायोप्टर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम कैपिटल डी से। और आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में बेटा डायोप्टर की डेफिनेशन को पूछ लेता है, तो अब हम पढ़ेंगे बेटा डेफिनेशन ऑफ 1 डायोप्टर। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, सिंपल डेफिनेशन है, 1 डायोप्टर इज अ पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। यानी कि 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर होगी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, 1 मीटर। कैसे, देखो P इक्वल टू हमने पढ़ा है 1/f, और हमें ये भी पता है कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर। तो अगर एक डायोप्टर आएगा तो f की वैल्यू 1 ही तो होनी चाहिए, तभी तो एक डायोप्टर आएगा। तो इस वजह से जिस लेंस की फोकल लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो, उसकी पावर बेटा क्या होती है, 1 डायोप्टर होती है। चलिए एक बात और बता दूं बेटा, जिस इंस्ट्रूमेंट से जिससे हम पावर को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हम डायोप्टरी मीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम पावर को मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायोप्टरी मीटर। लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा इस चैप्टर का कि कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। ये क्वेश्चन भी बेटा कभी कभी 1 मार्क्स में आपका पूछ लेता है, आपको 2 या 3 या 4 लेंस दे देता है और उनकी कॉम्बिनेशन में पूछ लेता है, इनकी कॉम्बिनेशन में पावर क्या होगी। तो देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस व्हेन 2 or more लेंस इज पुटिंग क्लोज टू ईच अदर, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंस बाई एल्जेब्रिकली। यानी कि आप सिंपली ये एल्जेब्रा के फॉर्मूले से आप उसको ऐड कर दो या सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास कॉम्बिनेशन उसका निकल के आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लें, मान लीजिए ये एक तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है, और इसकी हमने मान ली 6 डायोप्टर है इसकी पावर। इसमें हमने क्या किया, एक कॉनकेव और जोड़ दिया। अभी देखो, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इस वजह से इसकी पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, इस वजह से इसकी पावर भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो हम इन दोनों को क्लोज रख दिया, तो इनकी कॉम्बिनेशन ऑफ पावर सिंपली ये क्या है, 6 - 4, वही नेगेटिव था ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 डायोप्टर। सिंपल है कि नहीं। अगर मान लो दोनों ही कॉन्वेक्स जुड़ रहे होते तो ऐड हो जाते, दोनों ही कॉनकेव जुड़ रहे होते तो ऐड होके माइनस का साइन आ जाता। तो हम इसको बोल सकते हैं कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी लेंस इक्वल टू P1 + P2 + P3 + ... Pn। कितने भी लेंस लगाते जाओ और उनको जोड़ते जाओ। तो बेटा आपके अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपके पूरे चैप्टर में इतने ही कॉन्सेप्ट्स थे। कल से हम लोग बेटा बात करेंगे NCERT क्वेश्चन की, एसचंद के क्वेश्चन की और उन क्वेश्चंस की जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी होगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।